सभी किसान भाइयों को, नौजवान भाइयों को हाथ जोड़ के नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम, जय जवान, जय किसान, जय भारत। मेरे भाइयों, आज संयुक्त किसान मोर्चा की नेशनल लेवल की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई जिसमें सभी किसान नेताओं ने भाग लिया और इस मीटिंग में आगामी रणनीति बनाई गई आंदोलन की और कई बड़े फैसले लिए गए। पहला फैसला यह लिया गया कि 6 तारीख को यानी 6 मार्च को केएमपी और केजीपी को 5 घंटे के लिए किसान जाम करेंगे। 11 से 4 बजे तक किसान जो रोड केएमपी को कनेक्ट करते हैं, जो टोल है केएमपी के ऊपर, वहां पे किसान शांतिपूर्वक तरीके से धरना देंगे और केएमपी व केजीपी को पूरे तरीके से ब्लॉक कर देंगे, उसको बंद कर देंगे। जनता को परेशान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए ये हमने जो केएमपी और केजीपी को रोकने का कार्यक्रम है ये सिर्फ 5 घंटे का रखा है। हमारा उद्देश्य तो इस कार्यक्रम के माध्यम से यह है कि जो मोदी सरकार कुंभकर्णी रूपी नींद सो रही है वो उस नींद से जागे। जो मोदी सरकार सत्ता के नशे में आज चूर है उसके नशे को चूर चूर किया जाए, ये हमारा उद्देश्य है। दूसरा, आज कार्यक्रम यह तय किया गया है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हम सभी धरनों पे पूरे देश में महिला दिवस मनाएंगे। आज ये आंदोलन इतना मजबूत है, उसके पीछे हमारी मातृ शक्ति है। जब किसान धरनों पे बैठा है पिछले 97 दिनों से, तो पीछे घर में, गांव में हमारी माताएं बहनें, हमारी महिला शक्ति, हमारी नारी शक्ति पूरा खेती बाड़ी का काम संभाल रही हैं और पूरे घर को चला रही हैं। हमारी माताओं बहनों के बिना ये आंदोलन शायद इतना मजबूत नहीं हो पाता। तो उन माताओं बहनों के योगदान को हम एक्नॉलेज करते हैं और अपनी मातृ शक्ति को सैल्यूट करते हुए 8 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा पूरे देश भर में सभी धरनों के ऊपर यह कार्यक्रम मना रहा है हमारी मातृ शक्ति के मान सम्मान में। तीसरी बात यह तय की गई है कि 12 मार्च को कलकत्ता में संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जाएंगे और वहां के लोकल संगठनों ने एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया है किसानों और मजदूरों के समर्थन में। यह पूरे तरीके से नॉन पॉलिटिकल है, गैर राजनीतिक है। वहां पे हमारे नेता किसानों और मजदूरों को जगाएंगे और आह्वान करेंगे उनसे कि जो भारतीय जनता पार्टी किसानों के ऊपर 3 काले कानून जबरदस्ती थोप रही है, जो भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून नहीं बना रही है, जो भारतीय जनता पार्टी किसानों की शहादत का मजाक उड़ा रही है, उस भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का समय आ गया है। और आगामी चुनावों में जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उन चुनावों में हमारे किसान भाई, हमारे नौजवान भाई, हमारे मजदूर भाई भारतीय जनता पार्टी को वोट बिल्कुल भी ना डालें। हम किसी के लिए वोट नहीं मांगेंगे, हम किसी के लिए चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, हम सिर्फ इतना कहेंगे कि बीजेपी को वोट नहीं देना है। और हम एक बात और कह देते हैं, यदि बीजेपी हमारी दोनों मांगों को पूरा कर देती है, ये तीनों काले कानून वापस ले लेती है और किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून बना देती है, तो हम अगले ही सेकंड अपना आंदोलन भी खत्म कर देंगे और हमें कोई बंगाल में या कोई असम में जाने का और वहां पे प्रचार करने का कोई शौक नहीं है। हमें सड़कों पे बैठने का, कड़कड़ाती ठंड और इतनी गर्मी में सड़कों पे बैठने का कोई शौक नहीं है। सरकार यदि हमारी दोनों मांगों को पूरा करेगी तो हम सरकार को धन्यवाद कहेंगे और हाथ जोड़ के अपने गांव में उल्टे चले जाएंगे, अपने परिवारों के साथ रहेंगे, अपनी खेती बाड़ी को संभालेंगे, अपने काम धंधे संभालेंगे। लेकिन यदि ये भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके का रुख रखेगी किसानों के प्रति, नौजवानों के प्रति, समाज के प्रति, तो ये समाज मिलके ऐसी राजनीतिक पार्टियों की जड़ों को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। और एक और बात हम कहना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, अधिकारी, सरकार के जो आईएएस अधिकारी हैं, मंत्री हैं, ये 11 दौर की बैठकों में किसान नेताओं को ये नहीं समझा पाए कि ये कानून किस तरीके से अच्छे हैं, जबकि किसान नेताओं ने ये साफ कर दिया, सरकार के सामने एक एक पॉइंट खोल के रख दिया कि किस तरीके से 3 काले कानून किसानों के लिए मौत के फरमान है। हमने बताया कि किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून क्यों जरूरी है। और जब हमारे किसान नेता विज्ञान भवन में बातें रखते थे तो न सरकार के मंत्रियों के पास कोई जवाब होता था, न सरकार के अधिकारियों के पास जवाब होता था। अब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है, ये कह रहे हैं कि ये गांव गांव में जाएंगे और किसानों को इन कानूनों के फायदे समझाएंगे। लेकिन हम देख चुके हैं कि सबसे पहले हरियाणा में कैमला गांव में जब हरियाणा के मुख्यमंत्री
वहां पर एक पंचायत करना चाह रहे थे तो किसानों ने शांतिपूर्वक तरीके से मुख्यमंत्री का विरोध किया और उनके मंच को उखाड़ दिया, उनके हेलीपैड को उखाड़ दिया। और जहां तक मेरी जानकारी है, आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ होगा कि जब किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री एक जगह पे रैली नहीं कर पाता है। किसान इतना ज्यादा अपने ही प्रदेश के मुख्यमंत्री का विरोध कर रहे हैं शांतिपूर्वक तरीके से कि मुख्यमंत्री को वहां से भागना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के सोरम गांव में भाजपा के लोग जबरदस्ती गांव में घुसने का प्रयास करते हैं मंत्री संजीव बाल्यान के साथ। किसान उनका विरोध कर रहे हैं शांतिपूर्वक तरीके से, उनको रोक दे रहे हैं और उसके बाद भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के गुंडे किसानों के साथ मारपीट करते हैं। और अभी 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के एक और सांसद हरियाणा में एक कार्यक्रम में जा रहे थे, वहां किसानों ने शांतिपूर्वक तरीके से उनका विरोध किया और शांतिपूर्वक तरीके से विरोध करने वाले किसानों के खिलाफ 200 एफआईआर दर्ज कर दी गई हरियाणा पुलिस द्वारा। हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन से, चाहे वो 2 लाख एफआईआर दर्ज कर दे, ये किसान ना तो दबेगा, ना ये किसान डरेगा, ना ये किसान झुकेगा, ना ये किसान पीछे हटेगा। जितना हमें दबाने का प्रयास किया जाएगा, हम उतना ही अधिक मजबूत होकर सामने आएंगे। और एक अंतिम बात आपको कहना चाहते हैं, अभी 1 दिन पहले कुछ गलत तरह के लोगों ने हरियाणा में रहबरे आजम दीनबंधु छोटूराम जी की मूर्ति को तोड़ दिया। ये इस तरह के लोग, गलत तरह के लोग समाज में नफरत फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा ये कहता है कि जो महापुरुष होते हैं वो किसी एक जाति या किसी एक धर्म के नहीं होते, वो पूरे देश के होते हैं, पूरी समाज के होते हैं, पूरी दुनिया के होते हैं। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि सभी महापुरुषों के शहादत दिवसों और जन्म दिवसों को संयुक्त किसान मोर्चा बड़े धूमधाम से मना रहा है। तो अब जरूरत है कि जिन लोगों ने चौधरी छोटूराम जी की मूर्ति के साथ छेड़खानी की है, उन लोगों को बेनकाब किया जाना चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए कि ऐसे कौन लोग हैं जो समाज को बांटना चाहते हैं, जो समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं। हम यही विनती करेंगे अपने समाज के सभी लोगों से कि हमें किसी भी तरह के उकसावे में नहीं आना है, हमें शांतिपूर्ण रहना है और जो लोग गलत तरह की हरकतें कर रहे हैं, समय आने पे उनको एक एक करके बेनकाब करेंगे और वो बेनकाब होंगे।